हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4E का पहला सवाल करेंगे। और इसमें कहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। सूत्र का मतलब हुआ श्रीधराचार्य विधि के द्वारा हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो पहला सवाल दे रखा है इसमें 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है। वैसे चाहे तो इसके मूल हम पूर्ण वर्ग बनाकर भी कर सकते हैं इसके लिए। अब देखो, हम सूत्र के द्वारा करेंगे तो हम पहले ए बी सी के मान पता होना जरूरी है, क्योंकि सूत्र होता है श्रीधराचार्य विधि, यानी इसका जो सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। यहाँ पर ए बी सी जो आए हैं उनके मान हमें पता होना चाहिए। तो ए बी सी का मान यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके ज्ञात कर लेते हैं। तुलना करने पर अब इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 14 और c बराबर हो जाएगा 9। ए बी सी के मान उठा के यहाँ लगा दो। x बराबर माइनस का b, और b का मान है 14 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान 14, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, माइनस 4 a का मान है 2 और c का मान है यहाँ पर 9 अपॉन 2a, a का मान 2 है, 2 लगा दिया। तो x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 में 72 हो जाएगा अपॉन 2 दूनी 4। तो x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर बचेगा 196 में से 72 जाएगा तो 9 में से 6 में से 2 गए, 4 बचे और 19, 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेगा, यानी 124 बचे अपॉन 4। 124 को हम तोड़ के लिख सकते हैं। इसके लिखेंगे, देखो 124 है तो फैक्टर करेंगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, यानी कि 2। इसका जो फैक्टर होगा 2 इंटू 31 हो गया। और अंडर रूट है या अंडर रूट में जोड़ा निकल जाए, जोड़ा 2 का बनना है तो 2 रूट 31 लिख सकते हैं इसके लिए हम। तो x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस का 2 रूट 31 लिखा हमने इसे अपॉन 4। अब हम देखो यहाँ पर 2 कॉमन लें तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसमें यही 2 कॉमन ले लें तो माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट 31 अपॉन 4, 2 दूनी 4। तो x बराबर आया माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटा 2, ये निकल के आ गए। या ये इसको एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो प्लस का चिन्ह लेंगे तो प्लस वाला लेंगे, x बराबर आएगा माइनस का 14 प्लस रूट 31 बटा 2 आ जाएगा। और यदि माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 14 माइनस का रूट 31 बटा 2, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। वरना ही छोड़ दो जिसका आंसर निकल के आया है। और दूसरा सवाल दे रखा है 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। अब इसकी हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर आया 25, b बराबर आया 50, c बराबर आ गया 12। श्रीधराचार्य विधि से तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस का b का मान है 50 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान 50 तो 50 का स्क्वायर -4, ए का मान 25 और सी का मान 12
अपॉन 2 और a का मान यहाँ पर है 25, x बराबर माइनस का 50 प्लस माइनस अंडर रूट 50 का स्क्वायर होगा 2500 माइनस 25 चौका 100 और 100 की गुणा 12 से करेंगे तो आएगा 1200 अपॉन 25 दूनी 50, x बराबर माइनस का 50 प्लस माइनस अंडर रूट 2500 में से 1200 जाएगा तो 1300 बचेगा अपॉन 50, x बराबर, इसमें देखो इसको यहाँ पर माइनस का 50 प्लस माइनस, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 13 इंटू 100 लिख सकते हैं, 1300 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 100 वर्ग होता है 10 का होता है तो इसको हम 10 बाहर निकालें, 100 को बाहर निकालें तो 10 निकल के आएगा। 50 प्लस माइनस 10 अंडर रूट 13 अपॉन 50। अब देखो 10 यहाँ से कॉमन ले लें, 10 यदि हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं 10 तो आएगा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 50, इसको काटेंगे तो आएगा 5, तो x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 5, ये इसका आंसर हो गया। अब यदि प्लस का चिन्ह लें तो ये आएगा x बराबर माइनस का 5 प्लस रूट 13 अपॉन 5 हो जाएगा। यदि माइनस का चिन्ह लें तो आएगा x बराबर माइनस का 5 माइनस का 13 अपॉन 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको यहीं छोड़ दो आंसर के लिए। सवाल नंबर तीसरा दे रखा है 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस का 9 बराबर 0। ये सवाल अभी हमने कराया था, पहला सवाल बिल्कुल सेम है, बस वो x में है और दूसरा समीकरण ये y में दे रखी है, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा, बस y बराबर आएगा। ये जैसे को इसको हल करना चाहे इसको कर सकते हैं। तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस b y में है तो by स्क्वायर by स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। यदि इसकी तुलना करेंगे a बराबर तो आएगा 2, b बराबर आएगा 14 और c बराबर आएगा 9। सीरीज धारा 4 विधि से। अब y में है, अभी हम पहले लिखते थे x बराबर, फॉर्म लगते थे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चूँकि ये दूसरा समीकरण y में है तो इसको लिखेंगे अब y बराबर हम, तो y बराबर माइनस का b का मान 14 प्लस माइनस b का मान 14 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 और c का मान 9 अपॉन 2 और a का मान यहाँ पर 2, तो y बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का वर्ग जो होगा 196 माइनस 4 दूनी 8 8 ने 72 अपॉन 2 दूनी 4, तो y बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस 196 में से 72 जाएंगे तो बचेंगे 124 अपॉन 4। अब y बराबर माइनस का 14 प्लस 124 को हम तोड़ के लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2 रूट 31 अपॉन 4। इसमें 2 को काट, ये कट जाएगा 2 से, तो इसको हम क्या करें, ऊपर तो 2 कॉमन लें तो माइनस 7 दूनी 14 2 कॉमन ले लिया और प्लस माइनस रूट 31 अपॉन 4 2 दूनी 4, तो y बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 31 बटा 2, ये इसका आंसर हो गया। या फिर इसको लिख सकते हैं, पहले प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार प्लस का चिन्ह लें, एक बार यहाँ पर माइनस का चिन्ह लें, तो प्लस का चिन्ह लेंगे तो y बराबर माइनस का 7 प्लस रूट 31 बटा 2 आ जाएगा और y बराबर माइनस का 7 माइनस रूट 31 बटा 2, ये इसके मान निकल कर आ गए। में चौथा सवाल करेंगे और चौथा सवाल इसमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर आएगा यहाँ पर 2, बी बराबर आएगा -3 और सी बराबर आएगा 4। अब श्रीधराचार्य विधि से और श्रीधराचार्य विधि एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस बी का मान है यहाँ पर -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान -3 तो -3 का स्क्वायर -4 ए का मान है यहाँ पर 2 और सी का मान है 4 अपॉन 2 और ए का मान 2। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का हो जाएगा वर्ग यहाँ पर 9 -4 दूनी 8 और 8 चौक 32 अपॉन 2 दूनी 4। तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट तो यहाँ बच जाएगा यहाँ पर 22 यहाँ बचेंगे 23 माइनस के अपॉन 4। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट में जो मान आया है माइनस में निकल के आया है और ये माइनस में निकल के आया इसलिए इसके जो मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे, अतः इसके मूल काल्पनिक होंगे क्योंकि मैं बताया था बी स्क्वायर कंडीशन ये होती है वी स्क्वायर -4ac का मान यदि धनात्मक आता है, धनात्मक अर्थात इसका मान 0 से बड़ा आता है तो इसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। यदि बी स्क्वायर -4ac का मान बराबर 0 आ जाता है 0 तो इसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और समान होते हैं। लेकिन यदि बी स्क्वायर -4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है और 0 से छोटा का मतलब हो गया ऋणात्मक, और यदि ऋणात्मक आ जाता है तो मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे। देखो इसका मान देखो बी स्क्वायर -4ac का जो मान आया है इसमें -23 आया है इसलिए इसके मूल जो होंगे काल्पनिक। हम सवाल नंबर करेंगे इसमें 5वां और 5वें सवाल दे रखा है इसमें 2x स्क्वायर -5x प्लस -24 इक्वल 0। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर अब इसको तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2, b बराबर आएगा यहाँ पर -5 आएगा और c बराबर आएगा -24 आ जाएगा। अब श्रीधराचार्य विधि से श्रीधराचार्य विधि से या सूत्र से तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x बराबर -b और b का मान -5 तो -5 ब्रैकेट लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -5 स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे -4a का मान यहाँ पर 2 है और c का मान यहाँ पर है -24 अपॉन 2a और a का मान 2। तो x बराबर माइनस प्लस का 5 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -5 का वर्ग जो होगा 25 हो जाएगा प्लस का माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 24 गुणा जब 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 5 लगा 3 8 दूनी 16 और 3 जो हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। तो इसकी गुणा जो आई 119 वटा 2 दूनी 4। तो x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट इनको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएंगे 9 और 2 11 हाथ लगाएगा यहीं 217 अपॉन 4। अब 217 किसी का वर्ग होता नहीं है और इसके फैक्टर भी होंगे नहीं तो इसका जो आंसर होगा यही होगा। अब हम करेंगे सवाल नंबर 6 से 12 तक के सवालों में इसमें कहा है निम्नलिखित
समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। हमें मूल ज्ञात नहीं करने, हमें इसके लक्षण बताने हैं कि ये वास्तविक होंगे इसके मूल, या काल्पनिक होंगे, या फिर समान होंगे। इस प्रकार से हमें इसके बताने हैं। तो पहला सवाल, छठा सवाल दे रखा है इसका, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आएगा 3 दूनी 6, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 3 या 6, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x स्क्वायर, 3 दूनी 6, 2 से करेंगे 2x हो जाएगा, बटे में 1 1 छक्का 6 6 बार जाएगा, तो 6 एकम 6 बराबर 0। अब इस 6 की हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 आ गया। अब हम तुलना कर देंगे इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर अब इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर आएगा 2 और c बराबर आएगा 6। अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य लगाएंगे। श्रीधराचार्य नहीं निकालेंगे, लगाएंगे हम केवल b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लो। b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर कंडीशन ये है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आ रहा है तो मूल जो होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ रहा है इसका, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ रहा है तो मूल काल्पनिक होंगे। तो हमें ऐसे लक्षण ऐसे मालूम पड़ जाएगा, तो हम केवल निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो, जिसे बोलते विभक्तर निकाल सकते हैं। और देखो यहाँ पर b का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 6, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस 4 3 12, 4 3 12 और 12 छंग 72 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बचेगा यहाँ पर 68 बचेगा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 68 बचेगा। काय का बचेगा? माइनस का बचेगा, क्योंकि 68 बचेगा तो यहाँ पर माइनस आया और माइनस यानी ऋणात्मक है। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक है, यदि ऋणात्मक है तो मूल काल्पनिक होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे इसके, अतः होंगे। 7वां सवाल दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 4 बराबर 0। हम इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर आएगा यहाँ पर माइनस का 4 रूट 3 आ जाएगा और c बराबर यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब निकालेंगे विभक्तर निकाल लो। तो विभक्तर b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac और v का मान यहाँ पर है माइनस का 4 रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 है और c का मान यहाँ पर 4 है। अब हम इसको लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे तो 4 तक 16, 16 3 48, यानी यहाँ पर आ जाएगा 48 माइनस, और यहाँ पर देखो 4 चौक 16, 16 3 48 और 48 में 48 जाएंगे तो आएगा 0। अब देखो यहाँ पर विभक्तर जो निकल के आया 0 निकल के आया, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 निकल के आता है, तो उसका जो मूल जो होते हैं वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, अतः इसके मूल वास्तविक व समान होंगे। और धनात्मक निकल के आता है यानी प्लस का मान निकल के आता
तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते, और यदि माइनस का निकल के आता तो मूल काल्पनिक होते। 8वां सवाल करेंगे, और 8वां सवाल दे रखा है 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। हम इसमें पहले तो हम इसकी तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दो। a बराबर 4, b बराबर 12 और c बराबर 9। अब निकालो विभक्तर। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b दिया है 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 और c का मान 9। 12 का बर 144 माइनस 4 तो 16, 16 नेमा 144 हो जाएगा, और 144 में 144 जाएगा 0, यानी b² माइनस 4ac का मान जो निकल के आया 0, 0 निकल के आया तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक व समान होंगे। सवाल नंबर 9। सेवन x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो पहले तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दो। अब यदि तुलना करेंगे तो a बराबर 7, b बराबर माइनस का 9 और c बराबर 2। विभक्तर निकालो। d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान यहाँ पर माइनस का 9, सॉरी माइनस का 3, स्क्वायर माइनस 4, a का मान 7 है, c का मान 2 है। d बराबर माइनस 3 का वर्ग जो होगा 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। तो d बराबर जो निकल के आएगा यहाँ पर 47 निकल के आएगा ये माइनस का। अतः मूल क्या हो, क्योंकि विभक्तर जो निकल के आया है वो माइनस में निकल के आया, यानी b² माइनस 4ac का मान माइनस में निकल के आया है। माइनस का मतलब ऋणात्मक है, यदि ये ऋणात्मक है तो इसके मूल होंगे काल्पनिक। अतः मूल काल्पनिक होंगे या मूल वास्तविक नहीं होंगे। 10वां सवाल दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो इसकी तुलना करो पहले। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर आया 2, b बराबर है माइनस का 3 और c बराबर है 5। पहले निकालो विभक्तर। d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान माइनस का 3, इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 5, माइनस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 हो जाएंगे। तो ये बचा माइनस का 31, यानी b² माइनस 4ac का मान जो आया है यहाँ पर ऋणात्मक है। यदि ऋणात्मक है तो मूल जो होंगे मूल काल्पनिक होंगे, या कह सकते हैं मूल वास्तविक नहीं। 11वां सवाल इसमें दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2 आ गया, b बराबर माइनस का 6, c बराबर 3। विभक्तर निकालो।
तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान यहाँ पर 6 है, माइनस का 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान है 3। अब तो 6 का वर्ग यहाँ पर माइनस 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8 और 8 3 24, तो 36 में से 24 जाएंगे तो बचेंगे 12, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकल के आया है वो धनात्मक निकल के आया है, 12 निकल के आया है, लेकिन ये धनात्मक है। और यदि ये धनात्मक है तो मूल होंगे इसके वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। कंडीशन कहती है देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यदि धनात्मक है तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का बराबर 0 आ जाता है किसी कंडीशन तो मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे और साथ में समान होंगे। मूल वास्तविक व समान होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो ऋणात्मक आ जाता है, यानी कि माइनस में आ जाता है, तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे या कह सकते हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे। और यदि अब हम इसके मूल ज्ञात करना चाहें तो मूल ज्ञात कर सकते हैं चाहें तो। और वैसे इन्हें पूछा नहीं, इन्होंने केवल ये पूछा है, लक्षण पूछे हैं। तो लक्षण क्या है इसमें, धनात्मक है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। और यदि ज्ञात करना हो तो श्रीधराचार्य विधि का यूज कर लो। देखो अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य विधि से। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस b का मान यहाँ पर माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल चुके हैं तो दोबारा नहीं निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकला है वो 12 निकल के आया है, तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं अंडर रूट 12 अपॉन 2, और a का मान यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर x बराबर माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस 4 3 12 होते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 लिख सकते हैं प्लस माइनस करके अपॉन 2, 2 दूनी 4। अब देखो इसमें 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन लेने पर ये 2 कट जाएगा, इसको 4 को काट देंगे हम। तो देखो यहाँ पर x बराबर 2 कॉमन लेंगे, 2 3 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 और 2 दूनी 4। तो जो इसके मूल निकल के आएंगे वो x बराबर 3 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। और यदि प्लस का चिन्ह ले रहे हैं, प्लस का चिन्ह के हिसाब से लें तो x बराबर निकल के आएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। और यदि माइनस का चिन्ह ले रहे हैं तो x बराबर आएगा 3 माइनस का रूट 3 अपॉन 2। तो देखो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि प्लस क्या है तो भिन्न भिन्न अलग अलग, ये प्लस का ये माइनस का। और बार बार सवाल दे रखा है इसमें 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर आया 4, b बराबर आया 3 और c बराबर आया 7। विभक्तर निकालो। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है यहाँ पर 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 है और c का मान 7 है, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखो यहाँ 3 का वर्ग तो 9 हो गया, माइनस
7 चौक 28 और 28 चौक जो निकल के आएंगे 8 चौक 32, 8 लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 112। अब 112 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे माइनस का 103 बचेंगे, क्योंकि d का मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पर ऋणात्मक निकल के आया है, माइनस का निकल के आया है, अतः मूल काल्पनिक होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे।